चैलेंज ये दिया जा रहा है कि जो खिंजीर की नाजायज औलाद मलऊना खबीसा जब भी ये बोलती है अपनी जबान से, इसकी जबान से गलाजत ही निकलती है। इस खिंजीर की औलाद को मैं इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर का गुलाम मुबाहिले का चैलेंज देता है। मुबाहिला यानी अग्नि परीक्षा, एक बड़ी सी आग जलाई जाए, उस आग में ये फकीर कादरी भी कूदेगा इंशाअल्लाह, और इस खिंजीर की औलाद भी कूदे। जो जिंदा बचेगा वो हक पर होगा और उसका दीन हक पहचाना जाएगा। और इस खिंजीर की औलाद को ऑप्शन दो, अगर ये वक्त की हुकूमत अगर मुबाहिले का परमिशन नहीं देती तो ऑप्शन दो जहर, जो दुनिया के अंदर सबसे तेज खतरनाक जहर हो, जो शरीर पे लगते शरीर को गला दे। इंशाल्लाह फकीर कादरी आएगा, वो जहर पिएगा इंशाल्लाह ताला। फकीर कादरी जहर पीऊंगा मैं, और ये खिंजीर की औलाद भी पिए। जो जिंदा बचेगा वो हक पर होगा, उसका दीन हक पहचाना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके सामने वीडियो रखने की एक कोशिश करी है, जिसमें एक बच्चा जो है, नौजवान लड़का है, मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन है, कहाँ के हैं, किस जगह के हैं, लेकिन उन्होंने नाजिया इलाही को बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। और वीडियो में आपने देख लिया कि उनका चैलेंज है कि मैं नाजिया इलाही से मुबाहिला करना चाहता हूं। मुबाहिले का मतलब ये है कि आमने सामने बैठ करके कोई काम ऐसा किया जाए कि जिसके जरिए से जान जाने का अंदेशा हो, और जो हक पर हो उसकी जान ना जाए, और जो बातिल पर हो उसकी जान चली जाए। तो हमारे इस नौजवान ने एक बहुत बड़ा चैलेंज किया है। आपने वीडियो में देखा कि ये खबीसा मलऊना मरदूदा खिंजीर की औलाद नाजिया इलाही को मैं मुबाहिले का चैलेंज दे रहा हूं, तू भी आ आग में कूद, और मैं फकीर कादरी भी आग में कूदूंगा। और इस आग में जो बच गया वो हक पर होगा, जो आग में जल गया और मर गया वो बातिल पर होगा। फिर उस नौजवान ने कहा कि अगर हुकूमत हिंद इसका परमिशन नहीं देती है तो तू भी मेरे सामने आ, मैं भी तेरे सामने आऊं। दुनिया का जो सबसे ज्यादा खतरनाक जहर है मैं भी उसको पीऊं और तू भी उसको पी। अब उसमें जो बच जाएगा वो हक पर होगा, और जो अपनी जान से चला जाए वो हक पर नहीं होगा। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज हमारी और आपकी नजरों के सामने आया। और ऐसा चैलेंज क्यों आदमी ना करे? इसलिए कि नासिया इलाही ने वो इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो उसने बकवास की है, ऐसी बकवासें, सही बात यह है जो शैतान की भी औलाद है वो भी जो है ऐसी बकवास नहीं करता है। हालांकि ये हौसले, ये हिम्मत, ये ताकत कहां से आती है लोगों के दिलों में? मैं आपको बता दूं, ये वही ताकतें हैं कि जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा भाई कहा, और जब उन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा भाई कहा तो ऐसी ताकत, ऐसी हिम्मत जो है कुछ लोगों के अंदर पैदा हो गई, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास करने लगे। कभी उसी ग्रुप के कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा भाई कहा, तो कुछ शैतानी सिफत के अंदर ये बातें पैदा होने लगी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो जी चाहे करो, ये तो मुसलमान खामोश रहने वाला है, मुसलमान कुछ बोलने वाला नहीं है। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये अकीदा दिया गया हमारी एक जमात की तरफ से, जिसको आप देवबंदियत के नाम से जानते हैं, कि उन्होंने ये कहा मोहम्मद और अली जिसका नाम है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। हालांकि सही ये है कि उन्होंने अभी तक की कुरान को पढ़ा नहीं। कुरान कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब मैंने तुम्हें नहरे कौसर का हाकिम बनाया। लेकिन उन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, बगैर पढ़े हुए कुरान को समझा नहीं, बगैर कुरान को समझे हुए उन्होंने अपनी जुबान के जरिए से अपनी किताबों में इस बकवास को कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
और हजरत अली ये किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। इस तरह की आए दिन बकवासें जब उस ग्रुप की तरफ से आती रही तो कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया। यही वो नाज़िया इलाही है कि जिसने कहा कि अगर मैं किसी भी सूबे की मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले मैं मस्जिदों में, मदरसों में ताला लगाऊंगी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह जो है आप घेरे हुए हैं, ये नमाजें आप घर में पढ़ें। इस तरह की न जाने कितनी उसने बकवास करी और आखिर में जाकर के उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खिलाफ और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने वो नाजेबा हरकत करी है, नाजेबा जुमले कहे हैं कि जिससे मुसलमानों के अंदर खास तौर पर, लेकिन मुसलमानों के अलावा जो गैर मुस्लिम भी हैं, जो साफ दिमाग के लोग हैं, अकल और दानिश्वर लोग हैं, अकलमंद हैं, दानिश्वर लोग हैं, वो लोगों को भी ये जुमले कतई तौर पर अच्छे नहीं लगे। लेकिन क्या करा जाए, इसकी जुबान ही एक ऐसी जुबान है कि जिसके बारे में कुछ कहना, कुछ समझना बेवकूफी है। बहरहाल मुल्क भर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आसाम हो, चाहे जो है वो हैदराबाद हो, यूपी हो, दिल्ली हो, किसी भी जगह से, हर जगह से जो है ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, ऐसी मलऊना को गिरफ्तार किया जाए। पैगंबर इस्लाम की तौहीन मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की तौहीन कतई तौर पर मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब ये आवाजें उठी और हुकूमत हिंद ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, तब इस नौजवान ने आगे बढ़ करके नाज़िया इलाही को ललकारा। क्या है नाज़िया इलाही, अगर तुझ में हिम्मत है, अगर तेरे अंदर दम है तो आकर के मुझसे मुबाहिला कर, तू भी आग में कूद और मैं भी आग में कूदूंगा। जो उस आग से महफूज रहा वही हक पर होगा, वही सच्चा मुसलमान होगा, वही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानिसार होगा। लेकिन अभी तक की सोशल मीडिया के जरिए से कतई तौर पर नाज़िया इलाही ने कोई जवाब नहीं दिया है। कई लोगों को, कई मुसलमानों को उसने टारगेट किया, हाजी शमीम को और दीगर लोगों को उसने जो है टारगेट किया, उलमा को टारगेट किया। उलमा को जो है उसने जो है अपनी उल्टी सीधी बकवास के जरिए से उसने उलमा की शान में भी तौहीन करी। लेकिन अभी तक इस नौजवान के लिए उसकी तरफ से कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी अप्लाई नहीं आई है और कतई तौर पर नहीं आ सकती, इसलिए कि वो जानती है कि हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, बकवास क्या है और हकीकत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतें क्या है वो खूब अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन मैं यहीं पर आपको एक ऐसा वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं कि जिस वीडियो को देख करके, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क्या कह रहे हैं, जरा सा आप उसको भी सुन लीजिए और फिर आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों के नौजवान बच्चों के अंदर इतनी मोहब्बत रसूल कहां से आ जाती है। मैं आपके सामने वीडियो रख रहा हूं, गौर के साथ में आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वीडियो को देखें। रमजान के मौके पर मेरे पास आया था, हिप्पी कट है, फटी जीन्स है, टैटू बनाया हुआ, कान में बाली, देखते ही लगता है आवारा है, कोई अवबाश है। लेकिन आकर शर्मते हुए उसने कहा था, झिझकते हुए, मुफ्ती साहब एक बात करनी है आपसे। कहा बता बेटा क्या है। उसने कहा सुना है आप दिल्ली जा रहे हैं, आग में कूदने की बात किए हैं। मैंने कहा तुझको इससे क्या लेना देना है, तू क्या चाहता है। कहा मैं गुनहगार बहुत हूँ, लेकिन जब हुजूर पाक की मोहब्बत की बात में आप जा रहे हैं, पहले आप नहीं कूदेंगे, मुझे आगे कर देना। अगर जलना हो तो मैं जल जाऊंगा, हुजूर के नाम पर मैं जाने को तैयार हो। सच बताता हूं मेरे अजीज हो, आंखों से उस दिन आंसू आ गए। इस उम्मत को हमने देखा है, ये गुनहगार तो हो गई है लेकिन नबी की गद्दार नहीं है। ईमान